आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। पिछले अंक में हमने मां के 5वें स्वरूप यानी मां स्कंद माता की बात की थी। आज के अंक में हम बात करेंगे मां के 6ठे स्वरूप की यानी मां कात्यायनी की। तो आखिर क्या महिमा है मां कात्यायनी की और नवरात्र में कैसे करें मां कात्यायनी की पूजा, आइए आपको बताते हैं। एक देवी जिनकी उपासना से मिलता है मनचाहा वर। एक देवी जिनकी आराधना से तर जाता है जन्म जन्मांतर। नवदुर्गा का छठा स्वरूप है मां कात्यायनी। अमोघ फलदायिनी है मां कात्यायनी। नवदुर्गा का छठवां स्वरूप मां कात्यायनी का है। वैसे तो मां कात्यायनी की पूजा नवरात्र के छठे दिन की जाती है, लेकिन इस बार नवरात्र के पहले 2 दिन प्रतिपदा पड़ी थी, इसलिए मां कात्यायनी की पूजा 7वें दिन की जाएगी। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मां कात्यायनी की विशेष उपासना से रोग, शोक, संताप और भय का नाश होता है। माँ को अगर प्रसन्न कर लिया जाए तो जाने अनजाने हुए अपराधों के लिए भी क्षमा कर देती हैं माँ। तो आइए जानते हैं माँ के इस अनुपम स्वरूप की महिमा क्या है। नवदुर्गा के 6वें स्वरूप में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, इसलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र, शस्त्र और कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाता है। इस बार माँ की पूजा 7 अक्टूबर को की जाएगी। अपने स्वरूप में देवी माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस नवरात्र माँ कात्यायनी की कृपा से आपकी कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो तो भी विवाह हो जाता है। माँ दुर्गा के हर स्वरूप का संबंध किसी न किसी ग्रह से माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ के इस स्वरूप का संबंध किस ग्रह या देवी देवता से है? आइए जानते हैं। महिलाओं के विवाह से संबंध होने के कारण इनका भी संबंध बृहस्पति से है। दाम्पत्य जीवन से संबंध होने के कारण इनका आंशिक संबंध शुक्र से भी है। शुक्र और बृहस्पति दोनों दैवीय और तेजस्वी ग्रह हैं, इसलिए माता का तेज भी अद्भुत और संपूर्ण है। माता का संबंध कृष्ण और उनकी गोपिकाओं से रहा है। माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये तो आपने जान लिया कि माँ कात्यायनी विवाह से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकती हैं। अब ये भी जान लीजिए कि माँ कात्यायनी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। गोधूली वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीले नैवेद्य अर्पित करें। इहो शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद माँ के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। तो आप भी माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के उपाय कीजिए और नवरात्र के सुनहरे पर्व का लाभ उठाइए। अगर आपने श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा की तो माँ जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। मां कात्यायनी की आराधना से विवाह संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया। पर अगर शादी में रुकावटें आ रही हैं तो इसके निवारण के लिए कैसे करेंगे मां की आराधना, वो भी आगे आपको बताएंगे। पर पहले जानिए अपनी राशि का हाल। मेष, पैसे पाने में परेशानी होगी। लाइफ पार्टनर से मतभेद हो सकता है। घर में कोई सामान खराब हो सकता है। शुभ रंग ग्रीन। भाग्य प्रतिशत 65।
वृषभ, व्यवसाय नौकरी के विस्तार का योग है। पैसे का बड़ा लाभ होगा। विदेश यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 88। मिथुन, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। नौकरी का नया अवसर मिलेगा। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 84। कर्क, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। कारोबार में फायदा होगा। परिवार के बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 71। सिंह, सेहत बिगड़ सकती है। उच्चाधिकारियों से तनाव हो सकता है। दिया हुआ पैसा फंस सकता है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 58। कन्या, आलस से भरा दिन रहेगा। संतान के कारण मन परेशान होगा। अचानक किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 68। तुला, कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। लाइफ पार्टनर से मतभेद हो सकता है। कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक, नौकरी में बड़ा बदलाव होगा। सेहत बिगड़ सकती है। संतान पक्ष की परेशानी का हल मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 69। धनु, सेहत अच्छी रहेगी। अचानक पैसे का लाभ होगा। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग सिल्वर। भाग्य प्रतिशत 82। मकर, सेहत परेशान कर सकती है। परिवार में वाद विवाद हो सकता है। पैसे के मामलों में कठिनाई आएगी। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 49। कुंभ, प्रॉपर्टी खरीदने का योग है। मित्र, रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। अचानक पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 83। मीन, काम का बोझ हल्का रहेगा। नौकरी में बदलाव का संयोग बन रहा है। पैसे की प्राप्ति का मजबूत योग है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 77। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे मां की उस विशेष पूजा के बारे में जिससे आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिलेगा। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक। आज धर्म में बात हो रही है मां कात्यायनी की महिमा की। कहते हैं मां की कृपा हो तो वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है, मनचाहा वर मिल जाता है। सच तो ये भी है कि अगर कुंडली में विवाह योग कमजोर भी हो तो भी मां की कृपा से विवाह हो जाता है। तो चलिए कैसे पाएं मां से ये वरदान, आइए आपको बताते हैं।
बनते बनते बिगड़ जाती है रिश्ते की बात, ना मिल पा रहा हो जीवन साथी का साथ, मां कात्यायनी करेंगी आपका कल्याण, मां देंगी शीघ्र विवाह का वरदान। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा हो तो आपको शीघ्र विवाह के लिए करनी होगी मां कात्यायनी की पूजा। आइए आपको बताते हैं ये पूजा आप कैसे कर सकते हैं। गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करें, मां के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद हल्दी की 3 गांठें भी चढ़ाएं। हल्दी की गांठें चढ़ाने के बाद मां कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। मां कात्यायनी का मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिनी धेश्वरी नंद गोपसूतम देवी पति में कुरुते नमः। मंत्र जाप के बाद हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। तो तन मन धन से मां कात्यायनी की उपासना में जुट जाइए। विवाह से जुड़ी हर समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी और साथ ही मिल जाएगी आपको मां की असीम कृपा, जो आपके सारे बिगड़े काम पल में बना देगी। धर्म में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार बात होगी नवदुर्गा के अगले रूप की। आप देखते रहिए आज तक।